हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। होमवर्क सीरीज जो ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया जा रहा है उसका ये टेस्ट नंबर होगा 24, जो कि 27 ऑफ फरवरी को हुआ था। उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इससे पहले सारा 23 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए। क्योंकि ये जो है रामबाण है दरोगा पीटी के लिए चलाया जा रहा है मेन रूप से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि कोई आंसर भी इंक्लूड करके लिख दिए हैं, जो कि बहुत बच्चे के आ रहा था कमेंट्स कि सर क्या होता है कि लिखने के समय में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पीडीएस कैंपस, ठीक है, उस पर हम डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है, CISF। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो भी पुलिसी कानूनी ये जो भी पुलिस विभाग का जितने भी कार्य होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा यह आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट स्वर्ग गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये CDS के द्वारा की गई, CDS के द्वारा अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया था। ये सेकेंड CDS है। अगर CDS की स्थापना की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। पहले CDS कौन थे? तो बिपिन रावत जी थे, जिनका दुर्घटना में मृत्यु भी हो गया। और बात करते हैं 25 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस, याद रखिएगा। किनका बर्थडे है 25 दिसंबर को? तो अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसके द्वारा तैयार किया गया? याद रखिएगा, टैग पूछेगा अभेद का संबंध किससे है? तो ये जो है स्वदेशी जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है, DRDO के द्वारा ये किया गया। DRDO के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित टैंक जोरावर का परीक्षण किया? तो यह L&T कंपनी के द्वारा मिलकर के किया। देख सकते हैं आप, L&T कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है, बहुत जगह पुल वगैरह बनाती है। हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहां और किसके द्वारा किया गया? ये विशाखापत्तनम में किया गया और DRDO के द्वारा किया गया, ठीक है। विशाखापत्तनम के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, एक पोर्ट है ये प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा अगर बंदरगाह पूछा जाएगा तो वो विशाखापत्तनम ही है, याद रखिएगा। भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत दिया जाना है? तो यह INS तमाल है, INS तमाल, याद रखिएगा, INS तमाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोच्च जहाज INS निर्देशन का जलावरण कहाँ किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में, ऊपर भी हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाक नाम कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है पिनाक नाम? तो ये आप ध्यान रखिएगा, शिव के धनुष से लिया गया है, शिव के धनुष से लिया गया है पिनाक नाम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? यह आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, जो कि इंपोर्टेंट फैक्ट है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी चिली में। ऐसे हम लोग जब दक्षिणी अमेरिका वाला बनाते हैं मानचित्र तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अच्छा, चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग का बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं?
फान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फान। भारत में बहने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। पंपास, डाउन्स, वेल्स, ये सब घास के मैदान हैं। कहाँ अवस्थित है? पंपास अर्जेंटीना में है। वही बात करते हैं डाउन्स। डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए डाउन्स मतलब डाउन में जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया, और वेल्ड कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह रखा गया था। सबसे पढ़े लिखे अगर कहा जाएगा सुल्तान कौन थे दिल्ली सल्तनत का, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख भी इन्हीं को कहा जाता है। कैपिटल कहाँ किए थे? दिल्ली से दौलताबाद किए थे। याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद। अच्छा, इनसे इंपोर्टेंट फैक्ट और कुछ कुछ है। जैसे अगर बोला जाएगा सांकेतिक मुद्रा कौन स्टार्ट किए थे? सांकेतिक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो चंपारण सत्याग्रह के द्वारा दी गई। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। और किसके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे गुरु कहते हैं। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। चंपारण के बारे में जानते हैं, 1917 में यह हुआ था। किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में यह डिस्ट्रिक्ट में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर कुछ फैक्ट और जानते हैं तो यह आपका 3 कट्ठिया पड़ता था। 3 कट्ठा 1 बीघा में, मतलब 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके कारण राम कुमार शुक्ल एक किसान थे। उन्होंने गांधी जी से मिलकर के कहा था यहाँ पे आइए आप। राम कुमार शुक्ल, माफी चाहेंगे, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। इंपोर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बोध का परिषद का अध्यक्ष किसने बनाया गया था? बोध का महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ह्वेन त्सांग को बनाया था, ह्वेन त्सांग को। देखिए ह्वेन त्सांग के बारे में जानते हैं। ह्वेन त्सांग आए थे आपका जो जैन था धर्म, उनके बारे में शिक्षा लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म जब आधा शिक्षा ग्रहण कर लिए तो इन्होंने बोला कि आधा जब कर लिए तो पूरी ही कर लेते हैं। बुक इन्होंने एक लिखा था CU की, बहुत इंपोर्टेंट बुक है। कुंभ की चर्चा इसमें की गई है, कुंभ मेला की चर्चा की गई है इस बुक में। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, ये कौन शाखा थे? महायान शाखा थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत कील साबित होगा, यह कथन किसका है? ये लाला लाजपत राय का है। साइमन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, याद रखिएगा, अक्टूबर 1928 में और फरवरी 1928 में। लेकिन यह घटना कब हुआ था? अक्टूबर 1928 वाले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो समय क्रांति की आवाज में रेडियो माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, वो कौन थी? उषा मेहता। कौन हो जाएगी? उषा मेहता हो जाएगी, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाजन पदों में कौशल महाजन पद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कहाँ बनाई गई? तो पहली बनाई गई थी अयोध्या में और दूसरी बनाई गई थी श्रावस्ती में। अच्छा, अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर बसा हुआ है। इंपोर्टेंट फैक्ट एक और बताते हैं आपको। अगर बात करते हैं महाजन पद की, तो 2 महाजन पद जो है भारत से बाहर है। ठीक है, कंबोज और कंधार। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। महाजन पद में 3 महाजन पद जो है बिहार में आपका अवस्थित है। तो सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो यूपी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर बिहार में बात करते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा कमेंट्स करके इसमें बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। बाबर 4 युद्ध लड़ा था, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में बाबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? हरगोविंद के द्वारा यह किया गया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? मोहम्मद गौरी के द्वारा यह प्रदान किया गया था। याद रखिए, मोहम्मद गौरी। इसमें यहाँ से फैक्ट जानते हैं। भारत पर आक्रमणकारी सेकेंड तुर्क था या मोहम्मद गौरी? प्रथम अगर पूछा जाए तो गजनी हो जाएगा, गजनवी। अगर प्रथम अरबी पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। चलिए, अभी किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो भाब्रू अभिलेख। कहाँ पर?
अशोक किस में कहा गया है? तो मास्की में, गुर्जरा में और निट्टूर में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? तो 1999 में 1974 में संपूर्ण क्रांति की आगाज किए थे। जयप्रकाश नारायण को अगर बात की जाए तो कहाँ पे इन्हें बंदी बनाया गया था? तो भागलपुर की जेल में। दिवाली के दिन इन्होंने भाग गया था जेल से, भाग के कहाँ गया था? नेपाल। ये भी फैक्ट इंपोर्टेंट है। विषुव की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब घटित होती है? तो 2 बार होती है। शरद विषुव 23 सितंबर को और वसंत विषुव 21 मार्च को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। नोट, शुक्र एवं अरुण ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, लेकिन बाकी सब ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों। शुक्र और अरुण क्या हो जाएगा? ईस्ट से पूरब से पश्चिम घूमती है, बाकी सब जो पश्चिम से पूरब घूमती है। और शुक्र को जो है आपका चमकता हुआ ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकसभा में विपक्षी दल के होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना परसेंट वो अनिवार्य है? 10% होगा। अभी वर्तमान के समय के अनुसार 55 सीटें अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? तो ये 70वीं हो जाएगी संविधान संशोधन 1951 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? तो यह शपथ नहीं लेते हैं, उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। भारत में फर्स्ट कौन हो जाएंगे? जीवी मामलंकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहां से कहां तक विस्तारित है? तो भाग हो जाएगा 15, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा साथियों तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक रहेगी? आर्टिकल 243E। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव क्या कहते हैं? तो मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। कार्यकाल की बात करते हैं तो पूर्व होने के बाद चुनाव को आम चुनाव। देखिए, अगर कार्यकाल पूरा हो गया हो तो उसे आम चुनाव कहते हैं, लेकिन बीच में भंग हो गया हो तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? संसद के पास है, या आर्टिकल 124 के अनुसार। किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। फेफड़े फुफ्फुस में कौन से गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो एल्बोलॉर्ड। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगर किसी का फेफड़े की छोटी इकाई हो जाएगी। निम्न में से कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु घटक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय गैस की संख्या 6 हो जाएगी। चलिए, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायवीय प्रक्रिया कहते हैं, वायवीय। नेक्स्ट, मानव हृदय में किस कोष्ठ को फेफड़े में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो बायां आलिंद में। क्या हो जाएगा? बायां आलिंद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को कौन सा अलग करता है? डायफ्राम अलग करती है, डायफ्राम। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, आरबीसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रस्राव के समय फेफड़े में ली जाने वाली ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, आसपास होती है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसकी खोज किया था अल्टमैन द्वारा और इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो CO2 प्लस H2O, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, आयरन के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य के फेफड़े के पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं।
पौधे की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? रंध्रों के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट, बोकाई फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एल्बो फ्लॉट कहते हैं। एंथ्रोब्लास्टोसिस रोग किसके द्वारा होता है? ब्लड के कारण होता है। आरएच फैक्टर, जिसमें कहा जाता है कि आरएच फैक्टर जो अलग अलग होता है तो बहुत सारे बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। माँ पिता के यह पे डिपेंड करता है। कोलाइड विलियम को प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जानते हैं? टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। मक्खन तथा पनीर का उदाहरण है पायस का या इल्मस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो धुआं ये आपका एरोसोल का हो जाएगा, एरोसोल का हो जाएगा, फोम का नहीं होगा। साबुन का बना हुआ सामान होगा फोम का। बाकी स्याही, सॉल का, दूध, पायस का, मानिक के पनीर हो जाएगा आपका, पनीर हो जाएगा ठोस सॉल का। नेक्स्ट बताए, कोलाइड विलियम में कोलाइड के कण के अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों गति करने की इस गति को क्या कहते हैं? बाउनी गति कहते हैं, बाउनी गति। ठीक है, आंसर आगे होगा, देख लेते हैं क्या कहते हैं? बाउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समान ताप तथा दाब पर अभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो की नियम कहते हैं, एवोगाड्रो की नियम। किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम में सतह से टकराती है तो प्रकाश के कुछ भाग पर पहले माध्यम में वापस लौटती है। प्रकाश की इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, दर्पणों में किस क्रमशः अभिसारी अपसारी कहाँ होती है? तो अवतल दर्पण में अभिसारी और उत्तल दर्पण में क्या होती है? अपसारी। कान, नाक, गले, डॉक्टर आंतरिक जांच से जो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, वायुमंडल के विभिन्न परतों पर प्रकाश का अपवर्तन होने के तारे टिमटिमाने नजर आते हैं। प्रकाश की कौन सी घटना है? तो अपवर्तन की। देखिए, झूठ मूठ की जो भी घटना हो रही होगी, आपको प्रतीत हो रही होगी, तो वो अपवर्तन की हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रकाश से किस परिघटना, नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं, प्रकाश से किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई देते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वप्रथम किसने सूर्य के आने वाले श्वेत प्रकाश को फिल्म से होकर गुजार के विभिन्न रंगों में विभक्त किया था? तो न्यूटन द्वारा यह किया गया था। एक श्वेत प्रकाश लाया गया था और 7 रंगों में विभक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम वर्णपट माध्यम रंग किस रंग को कहा जाता है? तो हरा रंग को कहा जाता है। अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सीवी रमन के द्वारा किया गया था। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। प्रकाश की किस घटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। यदि पूर्ण छपे अक्षर लेंस में देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई देता है तो लेंस कौन सी होगी? अवतल लेंस होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है साथियों, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब और किस राज्य में हुई थी? 1947 में हुई थी। अगर त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा में। ठीक है, स्टार्ट 1931 से हुई थी, याद रखिएगा, लेकिन स्वतंत्रता की बात की गई है। राष्ट्रीय योजना समिति कांग्रेस योजना का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन का संबंध भी किससे है? सुभाष चंद्र बोस से। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी संबंध उन्हीं से है। भारत की पहली औद्योगिक नीति और किसके द्वारा की गई थी स्टार्ट? 1948 में की गई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान का राज पूंजीवाद की गीता भी माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में वर्तमान आंकड़े के अनुसार एफडीआई कहां से आता है सर्वाधिक? सिंगापुर से आता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, चलिए, फ्लैट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आपका एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। फर्स्ट इंजीनियर ये थे भारत के। ठीक है, याद रखिएगा। नेहरू महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो आपकी हो जाएगी सेकेंड, 1956 से 61, जिसमें क्या किया गया था? उद्योग पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17। याद रखिए 2015 में आ गया था क्या? आपका नीति आयोग आ गया था। वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी की गई है? तो 22 फसलों के लिए। समिति था स्वामीनाथन समिति। नीति आयोग द्वारा भारत की आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2026 तक। साथियों, ये रहा टोटल 75 क्वेश्चन। होमवर्क की बात करते हैं नेक्स्ट डे का 28 तारीख के लिए। करेंट अफेयर्स 120 से 130 पेज,
आपका क्वेश्चन बैंक में है 331 से 340, पॉलिटी में भाग 5 संसद, हिस्ट्री में आपका राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 30 के लिए, ज्योग्राफी में भारत का परिवहन, स्टैटिक्स में भारत का अनुसंधान केंद्र। तो अगर अच्छा लगे वीडियो अगर दिल से तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ कमी है तो कमेंट्स करके बताइए, सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। एक और इन्फॉर्मेशन, बिहार पुलिस का 28 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।